बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज हम आपको ज़िला मानसेरा के इलाके बटल के करीब एक ऐसे पोशीदा ख़जाने की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सतह समुंदर से तकरीबन 8,200 फीट बुलंद पड़ियाई टॉप बटल के गिरदोनवा का बुलंद तरीन पहाड़ी मुकाम है। ये दिलकश चोटी वादी सिरन और वादी कोंच के दरमियान आबी तकसीम यानी वाटरशेड पर वाक़ है, जहाँ फितरत अपने पूरे हुस्न के साथ जलवागर नजर आती है। पड़ियाई टॉप अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल है, इसलिए यहाँ की खामोशी, सुकून और कुदरती खूबसूरती अपनी असल हालत में महफूज है। इस चोटी तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2.5 किलोमीटर का मुख्तसर मगर दिलकश ट्रैक तय करना पड़ता है, जो अमूमन 1 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। यहाँ से सुकईसर, मूसा का मुसल्ला, चुरको और नीला गंजा समेत बेशुमार बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियाँ अपनी पूरी शान शौकत के साथ दिखाई देती हैं। चोटी पर पहुंचकर चारों सिमतों में फैला हुआ 360 डिग्री का हैरत अंगेज मंजर इंसान को मसहूर कर देता है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं पड़ियाई टॉप के इस मसहूर कुन सफ़र पर, जहां आसमान ज़मीन से हम कलाम होता महसूस होता है और फितरत अपनी खामोश जुबान में एक नई दास्तान सुनाती है। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं नौग्राम के गांव से, जो बटल शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सामने आप मेरे स्टूडेंट सदाम हुसैन का खूबसूरत घर देख सकते हैं, जो अलग थलग पहाड़ी ढलान पर बना हुआ है। ये चिनार का देखें कितना खूबसूरत दरख्त लगा हुआ है सदाम के घर में, और यहाँ से आप देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है वो व्यू बटल का दिखाई दे रहा है। और सामने जो है वो आपको खबल टॉप दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे उगी है, और इस तरफ ऊपर सलढार है। अभी मैंने बाइक स्टार्ट की है, तो चलें पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। रात को आपको पता है कि नीचे जो कच्ची सड़क है वो सदाम के घर से तकरीबन 400 फीट नीचे है, और घर जो है वो तकरीबन काफ़ी ऊपर है और पैदल जाना पड़ता है। तो ऊपर घर तक जाने के लिए मेन जो कच्ची सड़क है वहाँ से एक छोटी सी कच्ची पगडंडी ऊपर आती है, और ये रास्ता भी काफ़ी ख़राब है और इंतहाई स्टीप मोड़ है। तो रात नीचे बाइक खड़ी करना ठीक नहीं था, तो मैं सोचा कि ऊपर ही ले आऊँ। तो ये भी देखें मैं इसको उतार रहा हूँ नीचे, लेकिन उतारना है इसको जो है वो काफ़ी खासा महारत का काम है, क्योंकि जो नया बाइक चलाने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से बाइक नीचे उतारना। और मुझे ये बाइक नीचे उतारते हुए अपना जो है क्रोम्बर का सफ़र याद आ गया। ऑफ रोड ट्रैक पे जब हम गए थे वहाँ पर तो काफ़ी छोटी छोटी पगडंडियाँ थीं और उस पर बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो वही यादें मुझे वापस ताज़ा हो गई। नौग्राम से अब हम बटल शहर की जानिब रवां दवा हैं।
हमने शॉर्ट रास्ते का इंतखाब किया है जो सीधा बटल बाज़ार में जाकर निकलेगा, वरना दूसरी सूरत में हमें पहले शारा कुरगरम जाकर वापस बटल बाज़ार की तरफ आना पड़ता। सामने बटकस नाला है जो बटल और नौग्राम के दरमियान बहता है। इसमें ज़्यादा पानी अमूमन मानसून के दिनों में होता है और इसके पानी से ही यहाँ पहाड़ी चावलों के खेतों को सैराब किया जाता है। अब हम बटल बाजार में पहुंच चुके हैं। दाएं जानिब सड़क बटल दोराए शारा कुरगरम की जानिब से आ रही है और अगर आप मानसेरा से आएंगे तो आपने इसी रास्ते को फॉलो करना है। कुछ आगे जाकर दाएं जानिब सथान गली जाने वाली सड़क पर मुड़ना है। अब आगे इसी सड़क को ही हम फॉलो करेंगे और बटल से सथान गली तक तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला है। सामने आप मलका गांव की खूबसूरत मस्जिद भी देख सकते हैं। मलका गांव के बाद अब हम ठठा के गांव को क्रॉस कर रहे हैं। बटल से सथान गली तक ये पूरा रास्ता इंतहाई खूबसूरत गांव देहातों, सरसब्ज पहाड़ी ढलानों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। ठठा के बाद अब हम सिंबल से गुजर रहे हैं। यह जगह गली गदा है जहां से सीधा रास्ता सथान गली और वादिये सिरन सच्चा को जाता है, जबकि अब हम यहां से दाएं जानिब मुड़ गए हैं। बटल बाजार से इस मोड़ तक 8.5 किलोमीटर की दूरी है। यह रास्ता बेहद खूबसूरत है लेकिन इस पर आम ट्रैफिक नहीं चलती और कम ही आपको यहां पर कोई दिखाई देगा। 1 किलोमीटर तक तो यह सड़क पक्की है लेकिन उसके बाद फिर कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि यहां बारिश वाले सीजन में ना आए क्योंकि आगे जाकर सड़क बहुत खराब है और कीचड़ होने की वजह से स्लिप होने का काफी खदशा है। ले जी, कच्ची सड़क का आगाज हो गया है। हिमालयन ब्लू पाइन के घने जंगल, परिंदों की आवाजें और खामोशी इस रास्ते का असल हुस्न है। अब ये वो जगह आ गई है जहां से हमने बाएं जानिब ऊपर की तरफ मजीद खराब सड़क पर सफर करना है, जबकि सीधी सड़क आगे नल्ला, लियारी और जाल गली की तरफ जाती है। यहां तक तो आप अपनी किसी भी गाड़ी पर आ सकते हैं, लेकिन यहां से आगे अब ऊपर की तरफ जाने के लिए या तो जीप या फिर बाइक ही जा सकता है। शायद वीडियो में आपको इस सड़क की ढलान का अंदाजा ना हो रहा हो, लेकिन ये काफी ज्यादा स्टीप स्लोप है जिस पर बाइक चलाना खासी महारत का काम है। ये बीच में दिल को खुश करने के लिए कुछ हिस्सा सीमेंटेड है, लेकिन आगे सड़क फिर मजीद खराब हो जाती है। बहरहाल बाइक पर यह एक बहुत ही मजे का एडवेंचर है और बिल्कुल नई जगह है जहां बाइकर्स को जरूर आना चाहिए। तो ले जी, हम वादिये सिरन और वादिये कोंच को जुदा करने वाली रिज के एक गुमनाम पास पर पहुंच गए हैं जिसको आप पड़ियाई पास कह सकते हैं। तो
तो जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पड़ियाई वाले पहाड़ पर। ये इस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बहुत खूबसूरत है, 8000 फुट से ज़्यादा बुलंद है। तो इस वक्त हम पड़ियाई वाली गली में खड़े हैं या पास पर खड़े हैं। तो सामने आपको भोगड़मंग और डाडर का इलाका नज़र आ रहा है। और ये जो बीच वाली रिज है, ये कुंड मंगला और शहीद पानी वाली बंगले वाली रिज है, जो कि सिरन और कागान बालाकोट के दरमियान में आती है। वो पीछे कागान के बर्फ़ानी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और इस जगह तक आप बाइक पर आ सकते हैं, गाड़ी पे आना मुश्किल है, जीप आती है यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा वो नीचे जो है घर, वो सामने अगर आप देखें तो वहाँ तक जो है वो बाइक चली जाएगी, उससे थोड़ा और ऊपर भी जाएगी बाइक। और फिर वो सामने जो ऊपर आपको टॉप नज़र आ रहा है, वो पड़ियाई वाला टॉप है। तो चलें जीप के पीछे इस कच्ची सड़क पर आगे की तरफ चलते हैं। यहां से आगे रास्ता मजीद मुश्किल और ख़राब है। और वो सामने गली है जहां कुछ देर पहले हम खड़े थे। तो यहां तक जो है वो बाइक आती है। ये जगह जो है आप देख सकते हैं कि ये आगे घर हैं थोड़े से, और फिर इससे आगे तकरीबन 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है टॉप तक। पड़ियाई टॉप जो है वो इस बटल एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, 8000 फुट से ज़्यादा बुलंद है। तो वो सामने आपको नज़र आ रही है पड़ियाई की रिज। इस साइड पे बिल्कुल वर्टिकल फॉल है। तो अभी हम ऊपर चल कर आपको दिखाते हैं। तो ये रोड जो है बहुत ही मुश्किल है। पीछे आप देख सकते हैं जैसे हम आए हैं, तो इस रोड से जो है वो बहुत एहतियात से बाइक लाएँ। डबल पे आना बहुत मुश्किल है, सिंगल पे आप इजीली आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टीप स्लोप है। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको पीछे दिखा रहा था कि जहाँ हमने बाइक खड़ी की थी तो वहाँ तक आप आएँ, तो लेकिन एक मुकामी बंदे ने बताया कि बाइक थोड़ा और आगे जा सकती है। तो एक दो बहुत मुश्किल सी चढ़ाइयाँ थी, वो हमने चढ़ा ली। तो आगे तकरीबन फिर सीधा रास्ता हो गया और आगे देखते हैं कि अब आगे बाइक कहाँ तक जाता है। तो जहाँ तक गया ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैकिंग शुरू इंशाल्लाह। तो ये बस अब आखिरी जगह, इससे ऊपर मज़ीद बाइक हम लेकर नहीं जा रहे। पहले हमने एक जगह और खड़ी की थी, आप पहले देख चुके हैं। वहाँ से लोगों ने कहा थोड़ा और ऊपर तक चला जाएगा, लेकिन इससे ऊपर अब वाकई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो अगर तो आपके पास हैवी बाइक है, 250 सीसी से ऊपर है, तो फिर ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन 150 और 125 के लिए थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी हमारी बाइक की क्लच प्लेटें ख़राब हुई हुई हैं, तो हम रिस्क नहीं ले रहे। तो यहाँ तक ही इसको खड़ा करके अब आगे अब पैदल ट्रैक शुरू करेंगे। तो लेकिन ये है कि ऊपर रोड इतनी ख़राब है कि जो एक्सपर्ट ऑफ रोड का माहिर है वही जा सकता है ऊपर। हर बंदे के बस का काम नहीं है ऊपर बाइक ले जाना। ये जी ठंडा ठंडा पानी आ गया माशाल्लाह। ठंडा सही चश्मे का पानी है ठंडा। सद्दाम और यासिर दोनों बैठे हैं जी, पानी पी रहे हैं। और ये बाइक खड़े हैं हमारे सामने। और ये आगे अब ट्रैक है जिस पे हमने जाना है ऊपर की तरफ। वो ऊपर आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, उसके करीब से होकर हम गुजरेंगे। ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, सद्दाम बता रहा है ये सीजनल है। क्यों सद्दाम? ऐसा ही है। तो ये क्या मतलब लोग नीचे चले जाते हैं? ये समर में जो है वो ऊपर आ जाते हैं और विंटर सीजन में जो है ना ये नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है। अच्छा। और बर्फ़ की वजह से यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। सही सही। और यहाँ पे ज़ाहिर है तो 8000 फुट के करीब है जगह, और ऊपर मज़ीद हाइट है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती होगी। सामने पहाड़ के ऊपर टैंकी बनी हुई है, और ये जो टैंकी आप देख रहे हैं ये यहाँ से वाटर सप्लाई है करीबी गांव के लिए। और कहीं ऊपर से ये पाइप लेकर आए हैं, पहाड़ के ऊपर से कहीं चश्मा है जहाँ से ये नीचे की तरफ आती है पाइप, और पानी उसमें डाउन फ्लो जो है ग्रेविटी के तहत आता है। और फिर इतना ही ये देखें, ये स्लोप ऊपर है, तो ये पाइप ऊपर चढ़ी है उस टैंकी तक जाती है। तो उतना ही एंटी ग्रेविटेशनल जो है वो फिर वाटर जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर की वजह से उस टैंकी तक जाता है। घने जंगल के बीचों बीच गुजरती ये तंग पगडंडी खामोशी, सुकून और फितरत का एक दिलकश इम्तिजाज पेश करती है। हर मोड़ पर दरख्तों की सरगोशियां, ठंडी हवाएं और परिंदों की आवाज़ें
मुसाफिर को परियाई टॉप की जानिब खिंचा जला जाने पर मजबूर कर देती हैं। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें दियार के दरख्तों के दरमियान आप महसूस करें। ये आप देखें जी, रिज कितनी स्टीप है, बिल्कुल फ्री फेस है, 90 डिग्री का स्लोप है पड़ियाई वाले टॉप से नीचे की जानिब। रास्ता जो है बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, पगडंडी है एक, और नीचे लेफ़्ट साइड पे काफ़ी गहरी खाई है। तो ये देखें अभी हम मज़ीद ऊपर की तरफ पड़ियाई वाले पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला। इंतहाई खूबसूरत व्यू है। ये सामने देखें, नीचे छतर प्लेन और वादी कोंच नज़र आ रही है। ये सामने जो कौन से गांव हैं? कौन से? ये वाले इनका बकी के हैं सारे। बकी? अच्छा, ये बकी हिल टॉप का एरिया है। अच्छा अच्छा, वो मेरा ख्याल है वो जो टावर लगा हुआ है वो बकी वाला है। बकी टॉप वो ऐसा है। हाँ, बकी टॉप वो आ गया, ठीक, बिल्कुल सही। कोतरी साइड पे। यहाँ इतना सुकून था कि दिल कर रहा था कि कुछ देर यहाँ ही सो जाऊं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से एक मरतबा फिर सफ़र का आगाज़ किया। ये सामने देखें दियार का दरख्त और पीछे खूबसूरत मंजर, सुबहान अल्लाह। ऐसी ज़बरदस्त हवा चल रही है कि मैं तो एसी की हवा भी भूल गया हूँ। इतनी रिफ़्रेशिंग और इतनी ठंडी, माशाअल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि रास्ते में मैं ट्रैक पे बैठा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ दिखाने लगूँ। दरख्त आप देखें सारे टेढ़े हुए में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दरख्त क्यों टेढ़े हैं यहाँ पर। तो जियोलॉजी में और जियोमॉर्फोलॉजी में इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप क्या होती है कि स्लोप्स के ऊपर जहाँ स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ जो रेगुलेट है सॉइल का, मट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करती रहती है, रिंगती रहती है डाउन हिल टुवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी वजह से ये जो दरख्त हैं ये टेढ़े हो जाते हैं। और इसी तरह जो पहाड़ी इलाके में अक्सर आपने घर देखे होंगे, उनकी दीवारों में दरारें आ जाती हैं, वो सॉइल क्रीपिंग की वजह से होती है। अगर सॉइल क्रीपिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो पूरा रेगुलर स्लिप भी हो सकता है, और जिससे जो है वो सोलिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है और वो पूरा का पूरा फिर एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बन जाता है। लेकिन ये सॉइल क्रीप जो है ये नज़र तो नहीं आता, ऑब्जर्व नहीं होता डायरेक्ट आई से, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है आप देख सकते हैं। ये दरख्त जितने भी आपको स्लोप के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये टेढ़े हैं। ये अब हम करीब पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप के। सामने आपको एक छोटी सी मस्जिद भी दिखाई दे रही है, आगे चलकर दिखाते हैं। तो ये है जी वो मस्जिद जहाँ हम पहुँच गए हैं टॉप के ऊपर। तो चलें आपको दिखाते हैं जी। ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद बनी हुई है। अगर आप टेंट नहीं भी लेकर आते तो रात यहाँ पर भी आप सो सकते हैं। तो टॉप के करीब हम पहुँच गए। अभी मैंने आपको मस्जिद दिखाई, मेरे बिल्कुल बैक के ऊपर ये सामने मस्जिद है। तो इसके सामने बड़ी खूबसूरत एक
रॉक्स लगाई हुई हैं स्लेट की, और बिल्कुल स्लेट आपको पता है फ्लैट रॉक होती है, तो बैठने के लिए लेटने के लिए बड़ा फिट जगह। पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आपको नीचे कोंच का नज़र आ रहा है। तो इस ट्रैक के ऊपर आप ज़रूर आएँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो ट्रैकर्स हैं ख़ासकर उनके लिए बिल्कुल नई जगह है, और यहाँ आकर आप कैंप कर सकते हैं। और इंतहाई खूबसूरत 360 डिग्री में आपको ऊपर से व्यू जो है वो कोंच के, वादी कोंच के, और इसी तरह आपको जो है वादी सिरन के व्यूज़ नज़र आएंगे। तो बहुत ही मज़े की जगह, और बटल का सबसे ऊंचा पहाड़ पड़ियाई। और चले मेरे साथ, अभी हम थोड़ा रेस्ट के लिए रुके थे, तो यहाँ से मेरा ख्याल है हार्डली 500 मीटर रह गए टॉप, तो आपको चल कर दिखाते हैं। सामने ये वो मस्जिद है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो जो ट्रैकर यहाँ पर आना चाहें वो ज़रूर यहाँ रात गुजारें, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। छोटे से घर में हम पहुँचे जो बिल्कुल टॉप से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पानी के लिए रुके हैं, पानी पीते हैं यहाँ पे, और फिर ऊपर चलते हैं। ये एक मुकामी घर में अभी हम थोड़ी देर के लिए आए। तो ये क्या जी, ये जो है या वो है गंदम? कणक सड़ गए। अच्छा अच्छा, लग जाती है कणक इधर? हाँ होती है। अच्छा, माल भी ये रखा हुआ है? हाँ, ये तो भैंस बेच रहे हैं, लेकिन और नहीं है। अच्छा अच्छा। कितनी बर्फ है जहाँ पे पेड़े में तकरीबन 5-6 फुट बर्फ है। 5-6 फुट होती है, 5-6 फुट इधर बर्फ। अच्छा, इस बार कितनी पड़ी? इस दफा 5-6 फुट बर्फ है। अच्छा, फुट सर्दियों में इधर होती है। तो किस महीने तक रहती है? ये 3 महीने रहती है ना। अच्छा, फरवरी तक रहती है। सही से, दिसंबर जनवरी फरवरी। सही सही। ते माल तुसी रखे थे, कोई चीता शीता भी आंदा है? चीता आंदा है, चीता बहुत नुकसान करता है। अच्छा, ये कल परसों भी 5 बकरी मारी है ना। ते रिच ते नहीं है? रिच रेश भी है। मेलू? हाँ, रेश भी है। रेश भी ऐसी चीता और दबा तेंतरा होता है ना। हाँ हाँ, जिसते निशान होंगे ने, तेंदुआ। निशान होता है। तो रिच केड़ा काला वाला है? रेश काला वाला है। तो ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦਾ? नुकसान माल मिली से नुकसान करता है। अच्छा, कभी ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? देखे आप ये ना हंडे। किस जगह पे? ये जो पहाड़ ਇਹ ਪੜਿਆਈ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜ ਤੇ? अच्छा अच्छा, सही। दिहाड़ी के तो बराबर में आ जाए। वैसे नहीं निकलता। कल दिहाड़ी था ना, कल दिन में बकरी मारी ना। अच्छा, 2-4 बंदे कोल बैठे थे, आके 5 बकरी रिच ने या चीते ने? बटे शटे मारे। नहीं, रिच ने मारे है कि चीते ने? अच्छा अच्छा अच्छा, तेंदुए ने। जी, सही। चीता बहुत नुकसान करता है। रोटी और गोश्त ले आए हमारे लिए। इस जगह पे भी देखें अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ है। इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर जहाँ पानी भी दस्तयाब नहीं है, चश्मों का पानी है, कई कुछ कुछ जगहों पर मिलता है, वहाँ पर देखें इतनी ज़बरदस्त रोटी। मुकामी गुजर के घर में कुछ देर रुकने के बाद अब चोटी की तरफ ये आखिरी चढ़ाई है। छुपा हुआ है समिट के करीब ही ये सब्ज झाड़ियां जो बकसरत दिखाई दे रही हैं, ये असल में माउंटेन फर्न्स हैं। पहाड़ी जंगलात की ठंडी और मरतूब फिजा में उगने वाला ये पौधा ज़मीन के कदीम तरीन पौधों में से एक है, जो 35 करोड़ साल से मौजूद है और डायनासोर से भी ज़्यादा पुराना है। वो सामने देखें जी, क्या खूबसूरत मंजर है। टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और उसके नीचे मूसा का मुसल्ला, और वो सामने छुरको। दोनों पहाड़ियाँ बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। और इस रिज के पीछे जो है वो फिर मूसा के मुसल्ले के पीछे छुड़ा है कागान वैली, और छुरको के पीछे जो है वो आपको अलाई वैली आप देख सकते हैं। अच्छा, वो देखें पीछे एक और पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, वो है सुकाई सर अलाई में। वो सामने बिल्कुल एक देखें गैप में बहुत दूर, काफ़ी डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है। ये शायद आपको गोप्रो में इतना सही दिखाई ना दे। ये पड़ियाई की ऊपर वाली रिज है। इस रिज के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं, और इस रिज के जो दूसरी चोटी है ये सामने है, जहाँ से अब आपको सिरन वैली नज़र आएगी। इस रिज के ऊपर 2 पीक्स हैं, एक वो पीछे वाली थी जहाँ से कोंच वैली नज़र आ रही थी, और ये जो है दूसरी, यहाँ से अब आपको जो है वो पूरी सिरन वैली और मूसा का मुसल्ला का बड़ा खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। तो चलें ऊपर चलकर आपको डिटेल से दिखाते हैं।
जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से यहाँ आना चाहते हैं वो हज़ारा मोटरवे से बासानी यहाँ तक गाड़ी और पैदल सफ़र कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हैं। यहाँ रात रुकना हो तो कैंप और खाने पीने का सामान साथ लाएं, लेकिन अगर कैंप ना भी लाएं तो चोटी से 15 मिनट नीचे मस्जिद में भी रात गुजारी जा सकती है। मेरा मशवरा तो यह है कि रात मस्जिद में ही गुजारी जाए, क्योंकि इस चोटी के पास और इर्द गिर्द घने जंगल में मुकामी लोगों के मुताबिक काला रीछ और तेंदुआ पाए जाते हैं, इसलिए चोटी पर कैंपिंग करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये फॉरेस्ट वालों ने बूथी बनाई हुई है इस साइड पे, और ये देखें सामने आपको वो जो पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो कागान के नीला गंजा पहाड़ है गनोल से ऊपर, और ये जो नीचे है दरख्तों के पीछे ये सथान गली है जो कि वाटरशेड है, पास है कोंच वैली और सिरन वैली के दरमियान। इस तरफ नीचे जो है वो सच्चा है, वो आप देख सकते हैं नीचे सच्चा वाली साइड है सिरन में, और इस तरफ फिर बटल और 9 ग्राम वाली साइड आ जाती है, और वो पीछे दरख्त के साथ मूसा का मुसल्ला। और ये जो सामने रिज आपको दरख्तों वाली नज़र आ रही है ये शिनक्यारी डाडर से शुरू होती है, और मंदरो ट्रैक जो आपने सुना होगा बहुत मशहूर, वो इसी रिज के ऊपर से जाता है, और इस रिज के ऊपर है कुंड बंगला, फिर आगे यहाँ पर शहीद पानी बंगला है इस साइड पे, और शहीद पानी बंगला से फिर वो सामने होते हुए आप जो है वो मूसा का मुसल्ला जा सकते हैं। तो 1999 में मुझे ये सीन देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब मैं और मेरा मरहूम भाई अमजद और एक दोस्त अंजुम, हम तीनों ने अपना सफ़र जो है वो नीचे डाडर से हमने शुरू किया था, और फिर डाडर से वो ऊपर चढ़े थे इस रिज के ऊपर। इस रिज से होते हुए हम रात हमें बारिश हो गई थी बड़ी शदीद किस्म की, तो उस जंगल में हमने कहीं रात जो है वो गुजारी थी। उसके बाद वहाँ पर हम कुंड बंगला से होते हुए उस जगह शहीद पानी बंगला पहुँचे थे सामने। शहीद पानी से फिर हमने वो रिज ऊपर से क्रॉस करते हुए मूसा का मुसल्ला गए थे, और फिर मूसा का मुसल्ला से वो नीचे हम जो है ढोर और वो जो साइड है आपकी जो है जच्छा, और फिर वहाँ से मंडा गुच्छा। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल टोटली पैदल था, अब तो जच्छा तक तकरीबन रोड चली जाती है। तो चलें चोटी से 360 डिग्री के व्यू में आपको सारे इलाके मेंशन कर देता हूँ। तो जी व्यूअर्स, आपको ये पड़ियाई टॉप कैसा लगा? बहुत खूबसूरत पहाड़ है ये बटल का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊंचा पहाड़ है, 8000 फुट से ज़्यादा बुलंद है, और यहाँ से आपको 360 डिग्री में मूसा का मुसल्ला, छुरको पीक, अलाई वाली साइड, नीला गंजा, और इसी तरह पूरी सिरन वैली, जिसमें डाडर से आप शुरू हो जाए शिनक्यारी डाडर, फिर उसके बाद बोगड़मंग, उसके बाद जबोड़ी, मंडा गुच्छा, ढोर, जच्छा, और फिर मुंडी वाली साइड, और इसी तरह फिर जो है वो इस तरफ को आप देखेंगे तो अलाई वैली, खबल टॉप, फिर नीचे बटल, 9 ग्राम, और इस तरफ को जो है वो आपको फिर दूर दूर तक जितना भी इलाका है मानसेरा से साइड पे वो सारा आपको जो है वो दिखाई देता है। तो इंतहाई खूबसूरत ये जगह है और मस्त जो है विज़िट करने वाली जगह है। टूरिस्ट की नज़रों से अभी तक ओझल है, पोशीदा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर आपको लकड़ी बहुत अवेलेबल है, यहाँ पे आप कैंप फायर कर सकते हैं,
और यहाँ पर आप जो अपने साथ सामान ले आएँ तो पानी अलबत्ता मौजूद नहीं है, पानी आपको उठाकर लाना पड़ेगा। नीचे कहीं चश्मा है लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, तो जब तक वो मुकामी नहीं होगा तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आएँ, इस जगह की जो है वो माहौल का ख्याल रखें, अपने साथ जो रैपर्स लाएँ हैं, शॉपर लाएँ, बॉटल्स लाएँ, उन सब चीज़ों को साथ लेकर जाएँ और जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करके जाएँ ताकि इस इलाके का कुदरती हुस्न जो है वो महफूज रह सके। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह फिर किसी और खूबसूरत सी जगह पर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।